कालिंदी जमुना जय जय महाबल। कालिंदी जमुना जय जय महाबल। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। ओ श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। ओ कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। ओ कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। ओ कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। ओ दाऊ जी का भैया, 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 दाऊ जी का भैया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु सॉरी हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। सबको वेलकम। आप लोग अपना समय निकाल के आए हैं। कैसी रही आप लोगों की जन्माष्टमी? 1 मिनट आपस में बात कर लें जरा। कैसी रही? आप लोगों ने क्या क्या खूब एंजॉय किया? कोई शेयर करना चाहेगा कुछ खास आप लोगों ने जन्माष्टमी के दिन किया? हमने बहुत सारे प्रसाद बनाए और बेचे वहां पर। अरे बहुत बढ़िया। बहुत कहाँ पे? टेम्पल के अंदर करीबन 400 पैकेज फूड के बनाए थे और 400 पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए। बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया। जन्माष्टमी के दिन प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट, बहुत अच्छा। चलिए और कोई? धर्मेंद्र प्रभु जी आपने क्या किया? तो इधर इस्कॉन मंदिर है ना, अपना टेम्पल बाजू में ही है, उधर अच्छा, आप भी सेवा किया सबका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको रास्ता दिखाना था भगवान के पास जाने का। हाँ, अच्छा। अशर सेवा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पीयूष प्रभु जी आपने, कैसी रही आपकी जन्माष्टमी? हमने घर पे एंजॉय किया। हमारे घर पे है तो घर पे ही, क्योंकि 11 बजे के बाद ऐसे यहाँ पे वो था, हम बाहर जानबूझ के नहीं निकले थे, ऐसे छुट्टा दिया हुआ था। हाँ जी, हाँ सब जी। इकट्ठा नहीं होना था तो घर पे ही हम वो हिसाब से सेवा की। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए और कोई करना चाहेगा? कोई शेयर शुरू करने से पहले रामाराव प्रभु जी आप बताना चाहेंगे, आप कैसे रहा आपकी जन्माष्टमी? चलिए गीता जी आप बता दीजिए। गीता जी के ऊपर आ रहा था, शायद वो कुछ कहना चाह रही थी। हरि बोल प्रभु जी।
हरी बोल। हाँ जी, हरी बोल माता जी, सुन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं सुबह हमारे यहाँ दिल्ली में हूँ, रहती हूँ। घर के पास में कौन का टेम्पल है, तो मैं हाँ वहाँ जी, गई थी सुबह। और वहाँ 2-2.5 घंटा रही, थोड़ा पाठ वाठ किया, माला किया, आरती अटेंड की, प्रसाद बहुत लिया और बहुत घर अच्छा। को आ गए, घर वालों की सेवा की। वाह, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। जी प्रभु चलिए, जी। और वैसे आपको एक आपके घर में भी सब लोग जपते हैं ऐसे माला, या सिर्फ आप ही हैं? नहीं, मैं और मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि हम लोग कश्मीर से हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। थोड़ा शिविज्म पे ज्यादा है इम्पैक्ट। लेकिन हाँ, मैं और मेरी मदर इन लॉ हैं जो हम लोग करते हैं। बहुत अच्छी बाकी बात लोग है, बहुत। मानते हैं, ऐसा नहीं है कि, पर नहीं करते। चलिए, अच्छी बात है। तो आपने अपनी मदर इन लॉ की सेवा करी उस दिन? बिल्कुल, वो तो रोज का नित्य नियम है जी। सुबह दिन उनसे शुरू होता है और दिन उन पे समाप्त होता है। बहुत बढ़िया। वैसे मैं इस पे एक स्टोरी सुना चाहता हूँ, अभी हम बस शुरू करने वाले हैं, पर इससे मुझे ध्यान आ गया सेवा से कि जी प्रभु। इंडिया इंडिया में, महाराष्ट्र में एक मंदिर है पंढरपुर। आई डोंट नो आप अच्छा। लोग ने कभी सुना है कि जी। नहीं सुना, लेकिन आप लोग सब गूगल करके देख सकते हैं। पंढरपुर करके जगह है, तो वहां पे भगवान जो हाँ है हाँ। वो देखिए ऐसे खड़े हैं। अब मुझे पता नहीं आप लोग मुझे देख पा रहे हैं पूरा कि नहीं, देखिए ऐसे, जैसे वेस्ट के ऊपर ऐसे हाथ रख के खड़े होते हैं ना, ऐसे जी जी जी। ऐसे ऐसे खड़े हाँ होते हैं। हाँ जी। तो ऐसे खड़े हैं, तो स्टोरी इस तरह आती है कि हाँ हाँ। एक भक्त था और वो हम्म। अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। तो उनके जी। माता पिता भी जो थे भक्त थे, जैसे आपने बताया आपकी हाँ। मदर इन लॉ भक्त हैं। तो उनकी सेवा कर रहे जी। थे, तो भगवान बहुत खुश हो गए कि जो हाँ एक्चुअल जी। भक्त होता है वो और भक्तों की सेवा करता है। ऐसा जी। भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरी सेवा करने से ज्यादा वो मेरे भक्तों की सेवा करता है। तो वो अपने जी। माता पिता की सेवा कर रहे थे, भगवान खुश हो गए। भगवान ने सोचा चलो मैं जाके उनको अपने दर्शन दे देता हूँ। तो जब वो जी। गए, तो वो भक्त को बोला भाई मैं आ गया हूँ, जिसके लिए तुम ये हाँ सारा कुछ कर रहे हो, मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने क्या हाँ किया, उन्होंने बोला, उन्होंने, उनके सामने ईंट पड़ी थी, तो उन्होंने ईंट हाँ उठाई और उनको हाँ। बोला ये लो, ऐसे पीछे फेंकी और बोला हाँ ये लो जी। इस पे खड़े हो जाओ, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। जो आप ही के भक्त हैं, आपको बाद में देखूंगा। तो देखूंगा मतलब वैसा देखूंगा नहीं कि देख लूंगा तेरे को, पर मतलब मैं आपके दर्शन बाद में लूंगा। ऐसे करा उन्होंने। तो वो कहते हैं कि वो भगवान जो है वो उस ईंट पे खड़े हो गए उस भक्त के लिए और वेट हाँ करते हाँ। रहे। तो जी। तो इसलिए ही, और जब आदमी कभी वेट करता है तो कैसे करता है, कभी या तो ऐसे करता है कि मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, है ना, या फिर कैसे हम्म। करता है, ऐसे करता है, कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम आते ही नहीं हो, है ना। तो इसलिए जो भगवान है वहां पे उनका नाम है विट्ठल भगवान। आप लोग गूगल करके देखिए, उनकी पिक्चर बहुत बढ़िया है। विट्ठल भगवान है, ऐसे खड़े हैं वो। और ऐसी मान्यता है कि फिर क्या हुआ कि कृष्ण भगवान जब वहां पे वेट करते रहे कि, तो हम्म। राधा रानी बोली कि अरे भाई कहाँ है वो, कहाँ है, मैं उनकी वेट कर रही हूँ। तो इसलिए वो भी जो है हम्म। उनके पीछे पीछे चली गई और उनके लिए वेट कर रही। तो वो जो मंदिर है उसमें कृष्ण भगवान का नाम पे विट्ठल है। तो विट्ठल, विट्ठल हाँ। विट्ठल जो है वहां पे वो खड़े हैं। और राधा रानी का नाम वहां पे अलग है, तो वहां पे वो, वहां पे भी उनका मंदिर है। दोनों की दूरी में सिर्फ आई थिंक मुझे लगता है 10 या 15 मीटर की दूरी पे ही मंदिर है। तो मैं ऐसे गया हूँ वहां पे। तो तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब भक्त भक्त की सेवा करता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं इतने ज्यादा कि वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप कब उनसे बात करेंगे। देखिए क्या ये है भगवान का प्यार हम लोग भक्तों के लिए, कि देखिए वो कहते हैं कि अरे ये आदमी मेरी भक्त की सेवा कर रहा है, कैसे भी कर रहा हो, है ना, तो मैं अब मुझे तो अपने आप को इसको देना ही पड़ेगा। भगवान को पाना देखिए कितना आसान है। आपको कहीं हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है, और मतलब जाना चाहें तो जा सकते हैं, पर ऐसे कोई वो नहीं है। सिर्फ बस भक्त की सेवा कर दीजिए, भक्ति कीजिए। भक्त की सेवा करना ही भक्ति का एक पार्ट है। अगर आप वो करेंगे तो भगवान देखिए ऐसे मिल जाएंगे। तो माता जी आपने बहुत अच्छा किया, घर पे सबकी आपने सेवा करी। आप सब लोग घर में सेवा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान आपसे जरूर खुश हैं, ये गारंटी है। बस सिर्फ हम कभी कभी समझ सकते हैं, कभी नहीं समझ सकते।
जैसे कभी समझिए घर में सुख आ जाए तो हमें लगता है हमसे भगवान खुश हैं, और कभी दुख आ जाए तो हमें लगता है कि भगवान शायद नाराज तो नहीं हो गए। ऐसा ये हमारा दिमाग कहता है। पर कई बार ऐसे भी हो सकता है कि दुख इसलिए आ जाते हैं कि भगवान कहते हैं मैं तुम्हें और ऊपर उठाना चाह रहा हूँ, तुम्हें और जो है ट्रेन करना चाह रहा हूँ कि कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में दुख आएंगे, लेकिन अपनी चेतना को जो है हमें सेवा में लगाए रखना है। जैसे देखिए कृष्ण भगवान की मदर 7 बच्चे मारे गए, फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, है ना। कितने दुख आ गए, भगवान की मदर को दुख आ रहे हैं, तो अगर हमें आएंगे तो इसमें कोई इतनी आश्चर्य या सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये मटेरियल वर्ल्ड में सबको दुख आते ही आते हैं। एनीवे शुरू करेंगे। चलिए, मैं तो जस्ट सिर्फ पूछ रहा था कि कैसे आप लोगों की जन्माष्टमी रही, और आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह मनाई। किसी ने सेवा करके माँ बाप की, किसी ने धर्मेंद्र प्रभु ने जैसे बताया मंदिर में जाके रास्ता दिखाने की सेवा, पीयूष प्रभु जी ने अलग बताया, तो और कभी फिर बाकी। प्रभु जी, उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया। उन्होंने पूरे कंट्री को एड्रेस किया और उन्होंने महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम का शक्ति बताई। बोला जो आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ और मैं जितना, आप लोग कहते हैं एनर्जी कहाँ से आती है, तो वो उसका बेसिक रीजन ही ये मंत्र है। और उन्होंने हमारा एक कॉइन है जिसपे प्रभुपाद जी की फोटो करके उसको लॉन्च किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कि हमें इसका जाप करते रहना चाहिए जी। बहुत अच्छी बात है। ये 125 रुपए का कॉइन है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ये पूछना था कि ये 125 रुपए का कॉइन मतलब अब जस्ट एक नॉर्मल उसमें चलेगा सर्कुलेशन में, या सिर्फ कुछ ही लिमिटेड कॉइन्स हैं? अभी ये तो डिस्क्लोज नहीं हुआ, आई थिंक नॉर्मल होना चाहिए। जैसे 100 का नोट होता है वैसे ही होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, देखिए धर्मेंद्र प्रभु जी क्या कह रहे हैं। प्रभु जी क्या कह रहे हैं आप? नहीं, वो सिर्फ उनको याद में बनाया है, प्रभुपाद याद में बनाया है। अच्छा, मतलब रेगुलर सर्कुलेशन के लिए नहीं है, सर्कुलेट नहीं होगा। ओके। तो कितने कॉइन्स बनाए हैं प्रभु जी उन्होंने? वो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, वो बाद में करेंगे। नहीं कितना बचा है? अच्छा, क्योंकि 10,000 बनाए हैं प्रभु, क्योंकि उसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए अभी धीरे धीरे बना रहे हैं। सो उसका प्रिंटिंग का कॉस्ट 1 का 2,000 जैसा होता है। ओह बाप रे। ओके। तो ये कितने लोगों को मिलेगा? जो खरीदना चाहे वो कैसे खरीदेंगे इसे? वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब निकालेंगे। पहले इस्कॉन में ही आएगा ऑब्वियसली, प्रसादी के रूप में आएगा। प्रसादी के रूप में जो प्रसाद खरीदते हैं ना हम लोग जपन मंदिर में जाके, जैसा लड्डू खरीदते हैं तिरुपति वो लड्डू खरीद, ऐसा शिरडी में जैसा पैसा देके जो प्रसाद खरीदते हैं ना, वो वैसे आएगा। और उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा, 125 नहीं होगा। तो आपके टेंपल प्रेसिडेंट को एक लिंक आई होगी जिसके अंदर वो ऑर्डर कर सकते हैं वहां से, या ऐसा है जहाँ ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ आप उनको पूछेंगे तो बताएंगे आपको। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए अब शुरू करते हैं अपना रेगुलर जी। कोई गाएगा या? हाँ जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। एक तो मैं ये बोल रही थी कि जय राधा माता वो गाएंगे, और दूसरा जो हम सेलिब्रेट किया ना जन्माष्टमी, उसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, तो सभी को रिक्वेस्ट है कि देखना। हमने मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चों ने, सबने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, तो आप उसको देखिएगा जी। चलिए ठीक है जी। चलिए कौन गाएगा आज जय राधा माधव? अमल पुराण प्रभु गा रहे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, जय गोपी जन भजन रंजन, यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी, यमुना
तेरा जय राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna हरे कृष्णा। चलिए बहुत बढ़िया, शुरू करेंगे आज 26 से। मुझे लगता है हमने 26 नहीं किया था, जहाँ पे ब्रह्मचारी और गृहस्थ के बारे में किया गया है। उससे पहले ही हमने, आई थिंक हमने डेमीगॉड्स तक का किया था, 25 तक का। जी 26 आज करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। स्तोत्रादीनेन्द्रियाणि अन्ये सम्याग्नेषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्या इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो अगर आपको याद हो, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सैक्रिफाइसेस के ऊपर हम बारे में बात कर रहे थे कि उसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे एक होता है कर्ता, जो जो करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे बहुत इजी है, अब आप भी समझेंगे। देखिए तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी। तो सबसे पहले बात हो रही है ब्रह्मचारी की, तो डेफिनेटली कर्ता कौन हुआ? ब्रह्मचारी हुआ। ठीक है, फिर एक तो कर्ता होता है कोई भी यज्ञ में, फिर होता है प्रोसेस, है ना, कि क्या करते हैं, ओम स्वाहा मंत्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मंत्र क्या है? श्रवण आदि क्रिया। तो श्रवण मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, सुनते हैं। भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में पढ़ना, ये जो क्रियाएं होती हैं, ये इसको प्रोसेस कहा है। तो यहाँ पे तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देना। और जो मैंने बताया कि हम कुछ उसमें ऑफर करते हैं, यज्ञ में ऑफर करते हैं, तो वो क्या है यहाँ पे बोल रहे हैं अपने, कि अपनी मन मतलब इंद्रियों को ऑफर कर देना। मतलब क्या कि मन को ऑफर करना, जैसे मन इधर उधर भटकता है, देखिए, तो वो क्या करते हैं, अपने मन को इसमें डाल देते हैं। मतलब कैसे डालते हैं? पढ़ के डालते हैं पूरा टाइम, या तो पढ़ते रहते हैं, या सेवा करते रहते हैं, या सुनते रहते हैं। तो इस तरह से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं। तो कंट्रोल में करना मतलब क्या हो गया? अग्नि में डाल देना की तरह, आहुति जैसे डालते हैं, तो ये वो हो गया। और और फिर इसका रिजल्ट क्या है? जैसे हमने कहा था कि रिजल्ट भी आता है, कोई भी आप यज्ञ करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको चाहिए। तो उसका रिजल्ट क्या है? तो उसका रिजल्ट ये है कि ब्रह्मचारी जो हैं उनको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिलती है। हाँ, एक तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिलती है, प्लस वो ब्रह्मचारी रह पाते हैं। क्योंकि देखिए ये बड़ा जरूरी है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना। अगर आप सेवा नहीं करेंगे पूरा टाइम, देखिए ये बात गारंटी है, एक समझ लीजिए चीज, कि या तो आप भगवान की सेवा करेंगे, या आप किसी और की सेवा करेंगे। सेवा करनी जरूर है, ये आप देख लीजिए। कोई आदमी नहीं कह सकता मैं तो नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं किसी की सेवा। जरूर करेंगे आप। देखिए या तो आप भगवान की सेवा करके अपना घर बाहर जो अच्छी तरह से चलाएंगे, तो वो भी भगवान की सेवा है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। पैसा भी कमाएंगे, भगवान की सेवा के लिए कमाएंगे, ये भी डिस्कस किया है। ठीक है, और अगर भगवान की सेवा में नहीं है, अगर आपकी चेतना ऐसी नहीं है, तो बाहर जो है वो इस मटेरियल वर्ल्ड की सेवा करेंगे। कैसे? अपने बॉस की सेवा करेंगे, बॉस के अंडर काम करते होंगे आप, तो बॉस की सेवा करेंगे। बॉस तो भक्त नहीं है, तो उसके रिएक्शन जो है वो अलग तरह के आएंगे, है ना। या और अगर आप समझिए आपकी खुद की कंपनी है, तो लोगों के लिए काम कर रहे हैं आप, क्योंकि उससे आपको पैसा आता है ना। लेकिन क्योंकि वो भक्त नहीं है, तो वो भी सेवा नहीं है। और क्या कहते हैं, उसका जो पैसा भी आएगा, और अगर आप भी भक्त नहीं है तो उसका रिएक्शन आएगा। जैसे समझ लीजिए कोई किसी की मीट की दुकान है, अगर अब वो मेरे पास आता है चश्मा खरीदने, तो उसका पैसा जो है बड़े अजीब तरीके से कमाया हुआ है। और अगर मैं भक्त नहीं हूँ, अगर मैं भगवान को खाने से पहले ऑफर नहीं करता, तो उसका रिएक्शन आएगा मेरे को। उसका रिएक्शन आएगा, उसके पैसे से मैंने खरीदा, तो उसकी भी जो क्या कह सकते हैं उसको, क्या वर्ड यूज करूं,
उसका जो जो कमाया हुआ तरीका है वो मेरी मेरी चेतना पे इफेक्ट करेगा। तो इसलिए या तो भगवान की सेवा करेंगे या ये करेंगे। तो जो ब्रह्मचारी है, अगर उसको ब्रह्मचारी रहना है, अगर उसको सेलिब्रेट रहना है पूरा टाइम, तो उसको अपना जो इंद्रिय है, जो जैसे हमने बात करी थी, मन जो है, उसको पूरा टाइम भगवान की या तो श्रवण में, सुनने में, या तो प्रीच करने में, या तो कुछ ना कुछ काम करने में, फिजिकल करने में, या तो मंदिर को साफ सुथरा रखने में दिमाग पूरा टाइम लगाना पड़ेगा, नहीं तो जो है वो नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे ये बताया कि ब्रह्मचारी जो है वो कैसे अपने आप को अपना सेक्रीफाइस करते हैं। फिर दूसरा आगे देखिए क्या है, उसी लाइन का आगे पार्ट पढ़िए और क्या है, तो दूसरे लोग, अब दूसरों के बारे में हो रहे हैं, तो दूसरे में कौन है कर्ता? नियमित गृहस्थ। तो ये देखिए, ये गृहस्थ की अब बात हो रही है, मतलब आप सब लोग जो है, हम सब लोग जो है गृहस्थ हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों का घर बाहर है। तो कर्ता कौन हो गया इसमें? गृहस्थ हो गया, है ना। और फिर आगे क्या है, इंद्रियां विषयों को इंद्रियों की अग्नि में सुहा कर देते हैं। तो ये भी जो है जो अपनी जो जो सुहा करने वाली चीज है, जो आहुति है, वो उसमें क्या करते हैं, वो भी जो है अपनी इंद्रियों को करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, हमने पिछले कुछ वर्सेस में डिस्कस किया था कि जैसे मैंने बताया, अगर आप अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं अच्छी तरह या उनका ध्यान रख रहे हैं, तो ये भी जो है ये एक भगवान के लिए आप कार्य कर रहे हैं कि वो आगे जाके अच्छे बच्चे बने। तो ये भी एक आहुति है कि अपने जो अपना पूरा टाइम, एनर्जी, मनी, ये सारी चीजें जो आपने इन्वेस्ट करी हैं, तो ये है। और प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस भी यही है कि आप भगवान के बारे में सुनते हैं। जैसे अभी आप सब लोग सुन रहे हैं, मैं भी सुनता हूँ आगे किसी से, तभी आपको सुना पाता हूँ। हम सब लोग जो है वो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कहीं पे, और उसके बाद जो है डिस्कशन कर रहे हैं और अपनी जो है इंटेलिजेंस को शार्प कर रहे हैं कि हम कैसे जो है पूरा टाइम भगवान को में लगे रहें, फोकस रहें, इधर उधर जो मटेरियल वर्ल्ड की जो चीजें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, हम उससे ना हो जाएं। तो ये, और रिजल्ट क्या है इसका? देखिए रिजल्ट क्या है इसका? रिजल्ट ये है कि हम लोग फिर हम लोग स्पिरिचुअल रहेंगे, और अगर हम स्पिरिचुअल रहेंगे तो हमें रिएक्शन से बचते रहेंगे। हाँ, जो एक्शंस के जो रिएक्शंस होते हैं, अगर हम स्पिरिचुअल रहेंगे तो काम भी अच्छे करेंगे। तो हम जिसको हमने डिस्कस किया था अकर्म के बारे में, तो कर्म करेंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा, और सीधा जो है फिर शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है भगवान एक थोड़ी सी नॉलेज दे रहे हैं। अगर कई जैसे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये जस्ट एक सैक्रिफाइस के बारे में बताया जा रहा है। अभी आगे भगवान इसको लिंक करेंगे, कैसे करेंगे अभी आप देखिएगा। अभी आप सिर्फ ये एक नॉलेज ले लीजिए, इजी है कि ब्रह्मचारी कैसे करता है, गृहस्थ कैसे करता है, पीछे हमने डिस्कस किया था कि योगीस कैसे करते हैं। और अब आइए 27 पे, अब हम 27 पे आगे चलेंगे। सर्वेन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि च परे आत्मसंयम योगौ जुहति ज्ञान दीप्ति। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों में सन्निहित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं, ये बात कर रहे हैं, भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं योगीस की। जो योगी होते हैं ना, वो ये करते हैं। तो यहाँ पे कर्ता जो है वो योगी है, और वो क्या करते हैं, देखिए जो आहुति, जैसे हमने बताया कि हम अपनी इंद्रियों को हम जैसे ऑफर करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, प्राण वायु, ये देखिए योगा में बैठते हैं और प्राण वायु करते हैं, मतलब ये जो प्राणायाम और ये सब इस तरीके से जो है ये अपने अपनी जो अंदर की ये है, इनको इंद्रियों को ऐसे ऑफर करने की कोशिश करते हैं। और रिजल्ट क्या होता है इनका? इनका रिजल्ट होता है कि हम भी जो है प्योरीफाइड हो जाए। और प्रोसेस क्या है? आसन, योगा, ये सारी चीजें हैं। आपको पता है कि एक्चुअली हमारे शरीर में 10 तरह की वायु होती हैं। ये जो हम जो जो कर रहे हैं, ये तो हमें पता नहीं है कि ये तो सिर्फ एक तरह की वायु है जो हम अंदर लेते हैं, पर ऐसे बहुत है। इसलिए देखिए ये जो योगा वाले होते हैं, ये अलग अलग तरह के आसन करते हैं, क्योंकि एक होती है देखिए जो जो डाइजेशन के लिए मदद करती है, एक होती है जो शरीर के बीच में जो हड्डियां होती हैं उसको प्रॉपर चलाने के लिए मदद करती हैं। और ऐसे बहुत तरह की हैं तरीके हैं एयर के। तो ये जो है, ये जो योगीज होते हैं जो प्राणायाम ये सब करते हैं,
ये इस तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल करने की करते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ब्रह्मचारी है वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है सुनने से और भगवान के बारे में बोलने से और पढ़ने से और सेवा करने से, वैसे गृहस्थ भी जो होता है वो ये करता है। लेकिन जो योगीज होते हैं वो ये ना करके क्या करते हैं, अब मेडिटेशन जिसको कहते हैं, मेडिटेशन करते हैं कि आंख बंद करके आधी आंख खोलना और गर्दन ऐसी रखना। अब ये आएगा, हम आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे, पर ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है एक्चुअली। देखिए सब लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर आप मुझे बोलेंगे कि फास्टिंग करो तो मेरा तो एकदम सर दर्द हो जाएगा 1 घंटे के अंदर ही, तो हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए अभी भगवान बताएंगे कि क्या सबसे जो है इजी प्रोसेस है। तो ये योगीज के लिए है। तो यहाँ पे भगवान 27वें में योगीज के बारे में बात कर रहे हैं। आइए अब 28 करेंगे। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योगो यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यथा संसिता व्रता। और कुछ लोग जो हैं यहाँ भगवान बता रहे हैं कि बड़े बड़े कठोर वो ले लेते हैं, वाउस ले लेते हैं। वाउस को क्या बोलेंगे? व्रत। व्रत देखिए क्या लिखा है, कठोर व्रत अंगीकार करते कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योगपति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं, बहुत कठोर ऑस्टेरिटीज करते हैं कि मैं सिर्फ दिन में एक ही बार खाऊंगा। या कुछ लोग जो हैं वेद वाद पढ़ने लग जाते हैं। ये भी एक अलग अलग तरह के हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कुछ लोग कर सकते हैं तो करें। पर आगे आप देखेंगे, आगे चैप्टर्स में भगवान बताएंगे जो सबसे इजी है वो क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र जप करना। क्योंकि देखिए, और भगवान के मन में सेवा करना, प्रसाद खाना, इजी, भगवान के भक्तों के साथ रहना। क्योंकि देखिए अब आप किस वेद पढ़ रहे हैं, तो वेद पढ़ने के लिए हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि वेद पढ़ने के लिए कोई गुरु चाहिए, करेक्ट है कि नहीं। और गुरु जरूरी नहीं है कि वो गुरु जो है वो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में कोई ढंग का गुरु मिलना भी बड़ा मुश्किल है ना। फिर उसके बाद हमारे पास टाइम भी होना चाहिए वेद वाद पढ़ने के लिए, है ना। वेद पढ़ने को इतने आसान तो है नहीं, भगवत गीता की तरह छोटी सी बुक नहीं है, बहुत बड़े बड़े वेद होते हैं। फिर संस्कृत आनी चाहिए समझना। तो ये सारी चीजों का टाइम किसके पास है? आप सब लोग जो है अपनी अपनी लाइफ में बिजी चल रहे हैं। इसलिए भगवान ने जो है, इसलिए देखिए शिला प्रभुपाद ने और भगवान ने भगवत गीता, मतलब भगवान ने बोली और शिला प्रभुपाद ने हमारे सामने प्रेजेंट करी है कि जो भी वेदों का जो कंक्लूजन है, ठीक है वेद पढ़िए आप, लेकिन जो वेदों का कंक्लूजन है, जो एंड है उसका, वो ऑलरेडी भगवत गीता भागवतम में ये सब दिया है। तो हम इतने इतने वेद पढ़ने की जरूरत क्या है? आप भगवत गीता ही अगर समझ गए तो आप सारे वेद समझ गए, कोई इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा कि मत पढ़िए, पर टाइम नहीं है आजकल हमारे पास, कलयुग का समय, इसलिए इजी भगवान ने और जो है इजी करके दे दिया। और अगर आप सारे मंत्र पढ़ेंगे तो इतने सारे मंत्र हैं, पढ़ने में, याद करने में टाइम निकल जाएगा। पर हरे कृष्णा महामंत्र सुपर इजी है। आप एक हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, इसलिए महामंत्र बोला है। अभी माता जी बता रही थी, देखिए मोदी जी ने भी बोला है कि सारी शक्ति जो है मेरे में उसी मंत्र से आती है। महामंत्र बोला है कि सारे मंत्रों का जो निचोड़ है वो यही है, इसी के अंदर है। क्योंकि भगवान ये हरे कृष्णा जो है मंत्र, और भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो जब आप बोलते हैं तो भगवान साक्षात आपके सामने खड़े हो जाते हैं। तो और क्या क्या चाहिए आपको, है ना। तो ये जो है करें, अगर कोई कर सकता है तो ठीक है, लेकिन है बड़े मुश्किल ये कि फास्टिंग करना, 1-2 दिन करेंगे उसके बाद तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे एक अलग तरह का सैक्रिफाइस बताया गया है। जैसे मैंने कहा, अगेन इसको गलत मत समझिए, अगर कोई कर सकता है तो करिए, ये आगे भगवान बताएंगे, पर अभी यहाँ पे सिर्फ सैक्रिफाइसेस के तरीके बताए जा रहे हैं। अब आगे आइए 29th में। अपाने जुहवती प्राणाम प्राणे पनम तथा परे प्रणापना गति रुद्वा प्रणयाम परायणा अपारणीय तारा प्राणान प्राणेषु जुहवती। देखिए 29 में अब क्या बोल रहे हैं भगवान। अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, मतलब वही मैंने जैसे बताया, कुछ लोग अपनी सांस को रोक लेते हैं कि मैं बस इतनी सांस लूंगा। आप लोगों ने शायद ये सुना नहीं होगा, लेकिन अगर आप हरिद्वार की तरफ जाएं तो आप देखेंगे अभी भी वहां जंगलों में जो है कई ऐसे योगी बैठे हैं, ऐसे तपस्या कर रहे हैं, जो सांस भी सिर्फ
1 घंटे में एक बार लेते होंगे या 4 घंटे में लेते होंगे, आजकल समझना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन बस अपने को कंट्रोल कर लिया उन्होंने और कंट्रोल करने से वो समाधि में बैठे हैं ऐसे। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं भगवान, इस तरह का भी लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, वही जो मैं बता रहा हूँ कि रोक लेते हैं, और अंतः में प्राण अपान को रोक कर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत कम खाते हैं और थोड़ा ही खा के अपने आप को चलाते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि आई थिंक 3 या 4 साल पहले एक न्यूज में भी आया था ये कि एक योगी है और उसको टेस्ट किया गया था कि उनको जमीन के अंदर गाड़ दिया था, और मुझे लगता है 1 या 2 दिन बाद निकाला था। तो जब निकाला था तो वो बिल्कुल ठीक थे, अभी भी जिंदा थे। तो सब लोग हैरान हो गए कि उन्होंने किया कैसे। तो ये जो सब होती है मिस्टिक पावर्स होती हैं, ये आप ऐसे धीरे धीरे अपनी सांस को रोक कंट्रोल कर करके प्रैक्टिस से ऐसी जो सिद्धियां हैं वो आप पा सकते हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग तरीके के बताए हैं कि कुछ लोग खाने के प्रोसेस को कंट्रोल कर लेते हैं। स्पेशली आप कुंभ के मेला में जाएंगे ना, अगर आप कभी कुंभ के मेला में जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत योगीज मिलेंगे जिनमें ऐसी बहुत पावर्स होती हैं। मैं एक सन्यासी से सुन रहा था कि एक कुंभ के मेला में एक ऐसे दाढ़ी बना के एक भक्त थे, तो उन्होंने बोला कि 2nd फ्लोर पे एक महिला खड़ी थी, तो उन्होंने बोला कुछ मुझे खाने को मिलेगा, भिक्षाम देई। तो उन्होंने बोला हाँ मैं अभी नीचे आती हूँ। उन्होंने बोला नीचे आने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने सडनली अपना हाथ लंबा किया और वो 2nd फ्लोर से वो जो सेब था वो ले लिया। तो सुनने में बहुत लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कुंभ के मेले में जाएंगे तो ऐसे बहुत आपको योगीज दिखेंगे जिनमें ये सारी जो है सिद्धियां हैं। तो उन्होंने ये सब जो है अपने इंद्रियों को या अपनी ऐसी शक्तियां पाली हैं कंट्रोल करके। तो आइए अब देखिए 30th में भगवान अब बता रहे हैं रीजन की, रीजन क्या है कि ये क्यों ऐसे सब कर रहे हैं अलग अलग तरह के। देखिए, सर्व अपे इति यज्ञ विदो यज्ञ शपित कलमश यज्ञ शिष्टमृता भुजो यंति ब्रह्मा सनातना। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने का कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे अब ये आ गया मेन जो रीजन है। यहाँ पे हमने जो ये सारी चीजें डिस्कस करी वो ये है कि हम ये जो यज्ञ कर रहे हैं अलग अलग तरह के, कोई कैसे कर रहा है कोई कैसे कर रहा है, इसके पीछे जो मेन रीजन है, वो ये इंद्रियों को कंट्रोल करना। क्योंकि जब आप इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, जब तो इंद्रियों को भी कंट्रोल एक्चुअली देखिए क्यों करना है इंद्रियों को कंट्रोल। क्योंकि जो आदमी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाह रहा है वो जानता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें इधर उधर भटकाती हैं, और उससे फिर हम जो एक्शंस करते हैं उसके रिएक्शंस आते हैं। तो इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है और हमें जो सारी इंद्रियां हैं वो भगवान की तरफ, भगवान की सेवा में लगाना है। तब जो है हम लोग सुखी रह पाएंगे। आप देखिए यहाँ पे देखिए हम कोई भी चीज बोलते हैं या कोई भी चीज हम इस संसार में देखते हैं या सुनते हैं, उससे हमारे मन पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वेदर आप माने या ना माने पड़ता है, हमें पता भी नहीं लगता लेकिन पड़ता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि भक्त बनने से पहले मैं बहुत ऐसी एक्शन मूवीज देखा करता था। तो परसों तरसों मेरी सिस्टर जो गायों को पालती हैं, तो वो कुछ गुंडे आके उसकी छोटी सी बच्चिया को ले जाना चाहते थे। तो मैंने बहुत ऐसी पिक्चरें देखी हैं जहाँ पे ये सब होता है। तो मैंने क्या बोला इमीडिएटली उसको, तो एक काम कर, तू पुलिस को थोड़ा सा खिला दे और इनकी टांगे तुटवा दे कि ये ऐसे गाय को क्यों तंग कर रहे हैं। तो देखिए, मैं ये बताना चाह रहा था कि कैसे मेरे मन में जो इम्प्रेशन पड़ा था, जो पुराना इम्प्रेशन था, वो कैसे एकदम बाहर आ गया। पर चलिए, ये तो एक अच्छे कार्य के लिए आया कि वो बच्चिया को ले जाना चाहते थे। क्यों? जबकि वो लंगड़ी है, पर वो ले जाना चाहते थे क्योंकि जो गाय की जो मतलब जो बच्चिया है वो तो दूध देगी। अगर कोई कोई ये बुल होगा तो वो तो देगा नहीं। तो हम लोग उनको गुंडों को ये बोल रहे थे कि अगर आप बच्चे ले जाना चाहते हैं तो बुल को ले जाओ, कोई छोटे बुल को ले जाओ जो बच्चा है ना। आप गाय की बच्ची को ही क्यों ले जाना चाहते हैं, है ना? ये किस तरह का प्यार है? अगर आपको प्यार होना चाहिए तो सबसे प्यार होना चाहिए, तो आप बुल को ले जाओ।
पर वो नहीं, वो गाय की बच्ची को ले जाना चाहते थे क्योंकि वो दूध देगी आगे जाके, है ना। तो इनके मन की जो इंटेंशन है हमें पता थी। तो पर मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि ये कैसे आ गया मेरे मन में कि इनकी ऐसे इनके साथ ऐसे बिहेव किया जाए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी जो है मूवीज देख रखी हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे मन में जो इम्प्रेशंस पड़ते हैं वो कभी ना कभी बाहर आ जाते हैं, है ना। और फिर हमें जो है कभी ना कभी पाप के कार्यों की तरफ जो है हमें पुश करते हैं। जैसे मैंने बताया, ये तो एक कार्य अलग कार्य था, ये तो एक बचाने के लिए कार्य था, तो कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी हमें पुश किया जाता है ऐसे, तो फिर हम पाप कर बैठते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये इंद्रियों को कंट्रोल करने से क्या होगा कि हम पाप के जो वो हैं, जो कार्य हैं, उनसे जो है हम मुक्त हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि फिर हम इंद्रियों को वश में कर लेंगे, और वश में करने के बाद जो है हम भगवान की सेवा करेंगे, तो हम गलत काम नहीं करेंगे। यहाँ पे ये बात है। और दूसरा बात क्या बोली है आगे, एक तो ये बोली है, और दूसरी बात क्या बोली है कि फिर हम हर चीज को क्या है, अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। मतलब फिर हमें क्या, हर चीज जो है वो अमृत लगने लगती है। अमृत कैसे लगने लगती है, कोई बोलेगा कि अमृत कैसे लगने लगती है, कि जब हम इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो ये अभी हम उस स्टेज पे नहीं है, पर हमें फिर हर चीज जो है बड़ा अच्छा लगने लगता है, हर चीज में सुख दिखने लगता है। ये एक इंद्रियों को कंट्रोल करने का एक एडवांटेज भगवान बता रहे हैं। इवन जब दुख भी आते हैं, तो उन्हें हम जो है बड़ी अच्छी तरीके से ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि चेतना जो है हमारी, वो इतनी ज्यादा भगवान से कृष्णमयी हो गई है और भगवान में फिक्स्ड हो गई है कि हमें दुख भी ऐसे लगते हैं कि ये भगवान के दिए हुए हैं, हमारी किसी भलाई के लिए ही होंगे, है ना। तो इसलिए जो भक्त होता है वो दुखों को भी जो है अच्छी तरफ ले जाता है। तो मैं इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाऊंगा और फिर हम यहाँ पे रोकेंगे, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न होगा तो बात करेंगे। तो जैसे देखिए, एक बार क्या हुआ कि मुझे याद नहीं है मैंने डिस्कस करा है कि नहीं, पर चलिए फिर कर लेंगे। कि एक बार एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। तो वो एक बार 2 घोड़े ले आया, बड़े सुंदर घोड़े, महंगे से। तो लोगों ने बोला, अरे वाह वाह, बड़े अच्छे घोड़े आ गए तुम्हारे पास, तो मजा आ गया। तो अच्छा है या बुरा है, भगवान जाने। मतलब कि जो वेल्दी आदमी था, जो ये अमीर आदमी था, उसने बोला था, भाई अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है ये तो भगवान ही जानता है। तो गुड और बैड, हु नोस। तो फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद जो वो घोड़े हैं वो भाग गए। तो लोग बोलने लगे, अरे आपका तो इतना नुकसान हो गया, देखो। तो वो जो आदमी था, वो भक्त था, उसने बोला, गुड गुड और बैड, हु नोस। अच्छा हुआ या बुरा हुआ किसको पता है ना। पर मैं शांत रहता हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो जो 2 घोड़े भाग के गए थे, वो और अपने साथ ऐसे ही और 2 घोड़े उठा लाए। मतलब दोस्तों को जैसे होता है वो ले आए। तो लोगों ने बोला, अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया तुम्हारे साथ, है ना। तो उसने बोला, भक्त ने, कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ सिर्फ कौन जानता है, पता नहीं, गुड और बैड, हु नोस। क्योंकि वो हमेशा शांत रहता था, इसलिए कभी भी दुख में भी ज्यादा विचलित नहीं होता था और सुख में भी ज्यादा खुश नहीं होता था। फिर एक बार क्या हुआ कि उसका बेटा जो था वो घुड़सवारी कर रहा था और वो घोड़े से गिर गया, तो उसकी टांग टूट गई। तो सबने बोला, अरे देखो तुम्हारे घोड़े ने बेटे की टांग तोड़ दी। तो उसने बोला, कोई बात नहीं, गुड और बैड, हु नोस। अच्छा हुआ या बुरा हुआ कौन जानता है। फिर क्या हुआ कि आगे थोड़े टाइम बाद वॉर हो गई। तो उस गांव के जितने भी बच्चे थे सबको जो है वॉर पे जाना पड़ा, है ना। पर ये जो लंगड़ा था ये नहीं गया, है ना। और उसके बाद जितने भी बच्चे थे जो वॉर पे गए, वो सब लोग मर गए, सारे लोग जो है मर गए। तो लोगों ने बोला कि आ, वही लोग जो लंगड़े के लिए बोल रहे थे कि बुरा हुआ, अब वही बोले कि अरे अच्छा हुआ भाई लंगड़ा हुआ। लंगड़ा एटलीस्ट बच्चा तो है तुम्हारे पास, क्यों ना, तुम बेटा तो है तुम्हारे पास, क्यों ना लंगड़ा ही सही। हमारे पास तो हमारे बच्चे भी नहीं है अब। तो स्टोरी कहने का ये क्या मतलब है, राधानाथ महाराज जी स्टोरी सुना रहे थे कि इसका क्या है कि गुड और बैड, हु नोस, कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। ये तो हम सोचते हैं ना कि अच्छा हुआ, मेरे पास कार आ गई चलो, और मेरे पास कार टूट गई, बुरा हुआ। ये तो हमारा दिमाग ऐसे ट्रेंड हो गया है कि हम लोग सोचते हैं मेरे पास पैसा आया तो अच्छा हुआ, चला गया तो बुरा हो गया, है ना। लेकिन भगवान जानते हैं कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, क्योंकि वो जो है वो हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकते हैं। वो जानते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है ना। तो इसलिए जो भक्त होता है, जो जिसने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, अपने मन को कंट्रोल कर लिया है,
वो फिर वो हर चीज, कोई भी चीज उसकी लाइफ में आती है वो उसको अमृत की तरह चखता है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो भक्त जो है वो कन्विंस हो चुका है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड बाई चांस, है ना, ये बाई चांस करके कुछ नहीं है। जो भक्त होता है वो ये जानता है कि मेरी जो लाइफ का कंट्रोल है वो भगवान के हाथ में है, और भगवान ही आप कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और भगवान जो है वो फुल अच्छे हैं। जैसे एक सोने की ईंट ले लीजिए, तो ऐसा नहीं कि सोने की ईंट को अगर आप काटेंगे, या सोने के वो बिस्किट को ले लीजिए, काटेंगे तो उसमें से सिल्वर निकलेगी, नहीं निकलेगी ना। सिल्वर जो जो गोल्ड का बिस्किट है वो फुल गोल्ड है, क्यों ना आप उसको कितना भी मेल्ट कर लीजिए वो गोल्ड है। ऐसे भगवान जो है वो पूरे अच्छे हैं, उसमें उनमें कोई भी गंदगी नहीं है, उनमें पूरे अच्छे हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, और हम सब लोगों के दोस्त हैं, मित्र हैं वो। हाँ, तो इसलिए अगर वो कभी ऐसा कर भी दें, तो हम जो भक्त होता है वो ये जानता है कि वो मेरी भलाई के लिए किया होगा। तो इसलिए वो हर चीज को जो है वो अमृत की तरह चखता है। मतलब वो हमेशा जो है सेटिस्फाइड रहता है। तो ये जो है भगवान बता रहे हैं। और हमने जो सारे सैक्रिफाइस किए क्यों किए, हमने डिस्कस किया है। ये सैक्रिफाइस करने का सारा मतलब ही ये है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो अब आपके ऊपर है कैसे आप करना चाहते हैं। अपनी सांस को रोक के इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, या फास्टिंग से इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, या भगवान के में अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल करके कंट्रोल करना चाहते हैं। पर जो भी करें, कंक्लूजन जो है वो ये है कि इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगाना। ये जो है इसका कंक्लूजन है। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं पे रोकेंगे। अब अगर कोई किसी के मन में प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे तो आप कर सकते हैं। और कल जो है हम आगे अब बढ़ेंगे, और अब एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है, इसलिए हम आज नहीं शुरू कर रहे, हम कल करेंगे। और उसमें ये बेसिकली डिस्कस होगा कि कैसे, ज्ञान की बात तो हो गई कि हमारे में ज्ञान होना चाहिए और फिर सैक्रिफाइस करेंगे हम, पर ये ज्ञान हमें मिलेगा कैसे, कल हम वो बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। गुरु की जो है, इस ज्ञान जो है गुरु से आता है, और वो कैसे हम गुरु से ये ज्ञान पा सकते हैं। वो कल जो है हम टॉपिक, मेन टॉपिक आने वाला है, वो हम कल बात करेंगे कि क्या हमें गुरु की जरूरत है भी कि नहीं है। कल ये सारा टॉपिक जो है इसी से कनेक्टेड हम आगे बात करेंगे। चलिए, अगर अब कोई अगर डिस्कशन करना चाहे कोई। प्रभु आपने कैसे मनाया जन्माष्टमी? हाँ, बहुत बढ़िया। आपने कैसे किया? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न, ये तो थोड़ा हटके प्रश्न आ गया। तो जैसे आपने हम लोगों ने सुबह उठ के वही सेम, हमने अपनी 4:30 बजे की मंगला आरती करी। फिर हम लोगों ने सब तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फास्टिंग, हम लोगों ने भी फास्टिंग करी। पर जैसे मैंने कहा, मैं तो ऑनेस्टली सेब खाए मैंने, क्योंकि मेरा तो नहीं तो सर दर्द हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमने शाम की बहुत जबरदस्त तैयारी करी। हमने समोसे बनाए, और 6 से रात के 12 बजे तक हमने अपना रेस्टोरेंट चलाया। उसमें अंदाजन 500 550 लोग आए। इसमें हमने 450 से भी ज्यादा हमने समोसे बेचे, और ऐसे चीज केक और बहुत सारे आइटम्स हमने बनाए, क्योंकि हमने सोचा है कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का प्रसाद जो है वो बांटे। क्योंकि कई लोग जो है उस दिन फास्ट नहीं कर रहे थे। तो जो लोग फास्ट नहीं कर रहे हैं, और कई लोग जो 12 बजे तक रात के वेट नहीं कर सकते, दूर दूर से आए थे, लेडीज आई थी, उनको घर जाना था, तो उन लोगों के लिए हमने स्पेशल ऐसे प्रसाद का अरेंजमेंट किया था। और प्रसाद वितरण चालू था ऐसे। तो इस तरीके से हमने मनाया। और 12 बजे जो है फिर हमने भगवान के दर्शन करके सब कुछ साफ वाफ करके हम लोग 1-1:30 बजे हम लोग जो है सो गए। तो इस तरह से हमने अपना प्रसाद का वितरण करके बनाया। थैंक यू। चलिए, लगता है आज कोई प्रश्न नहीं है। बाकी आप लोग सब स्वस्थ हैं?
चलिए, कोई प्रश्न नहीं है माता जी? नहीं प्रभु, आज नहीं लगता है कोई क्वेश्चन। चलिए, फिर 3 बार हरे कृष्णा जप करके आज का लेक्चर खत्म करेंगे। और आप कल सब जरूर आइए, कल बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। हो सकता है थोड़ा सैक्रिफाइस का टॉपिक जो है काफी दिन से चल रहा था, थोड़ा हैवी हो गया हो, लेकिन अब जो है आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। चलिए 3 बार हरे कृष्णा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, भगवद गीता की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। जय। कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जूम के ऊपर। मिलते हैं कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।